हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसियर सेंटर। ये हमारा 2025 एमटेट का पहला वीडियो होगा और ये हमारा इंग्लिश से होगा। तो इसमें हम 4 लैंग्वेज स्किल के बारे में बात करेंगे और 4 लैंग्वेज स्किल का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो आप जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं ऐसे इंग्लिश का एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं इधर उधर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आया हूँ आपके लिए। ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देखेंगे जो लैंग्वेज स्किल है, इसमें आपका मेनली 4 लैंग्वेज स्किल होता है। तो 4 लैंग्वेज स्किल में हम इसको LSRW से डिनोट करते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो ये जो 4 लैंग्वेज स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो इसको फिर फर्दर हम क्लासीफाइड करेंगे, एक बोलेंगे रिसेप्टिव और एक बोलेंगे प्रोडक्टिव। तो रिसेप्टिव है और पैसिव है, मतलब हम रिसीव कर रहा है। रिसीव किस में हम कर रहा है, जो लिसनिंग हम कुछ सुन रहा है और कुछ रीडिंग कर रहा है तब हम उसको रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए इसको रिसेप्टिव और पैसिव बोलता है। इसको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता रहता है। एज दे आर लर्नर रिसीव और एक्वायर द लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्किल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। तो ये जो 2 स्किल है इसको स्किल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन बोलता है। और जो प्रोडक्टिव है, मतलब हम प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्टिव है तो जो हम स्पीकिंग है और राइटिंग है, जब कुछ हम बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको एक्टिव भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्किल ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें हम अपना जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन हम आगे रखते हैं, इसमें आपको फीलिंग्स है, अपना क्रिएटिविटी है, वो आगे रखते हैं हम। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओरल स्किल्स। जो ओरल स्किल है इसमें आपका 2 आता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, विच डिमांड्स द एक्सरसाइज ऑफ ऑडिटरी एंड स्पीच। जो हम ऑडिटरी है, मतलब हम साउंड सुनते हैं, और जो स्पीच है हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको ओरल स्किल बोलते हैं। ये टर्म भी आप याद रखना। और फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पेन पेपर में नोट कर लीजिए, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, चाइल्ड फर्स्ट लर्न लिसन देन स्पीक। जो बच्चा है वो पहले सुनता है फिर जाके बात करता है। और अब जो घर में देखते हो तो बच्चा लोग क्या करता है, हम लोग चारों साइड में जो आदमी लोग, घर का आदमी लोग जो बात करता है, तो बच्चा, छोटा बच्चा वो इमिट कर लेते हैं और धीरे धीरे वो बात करना शुरू करते हैं। जो हमारा घर की सराउंडिंग में जो आदमी लोग बात करेंगे, जो लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चा इनबॉर्न टैलेंट है, वो लैंग्वेज को इमिट कर लेते हैं और वो बात करना शुरू कर देते हैं उसी लैंग्वेज से। इसमें आपको और एक टर्म याद रखना है, लिसनिंग एंड हियरिंग। ये दोनों टर्म में फ़र्क है। जो हियरिंग है, हियरिंग मतलब कुछ भी आप सुन रहे हो उसको हियरिंग है, जैसे मशीन का साउंड सुन रहे हो, आप गाय भैंस का आवाज़ सुन रहे हो, इसको हियरिंग बोलता है। और जो लिसनिंग है, लिसनिंग का मतलब क्या है, आप जो सुन रहे हो उसका कुछ मीनिंग है, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग में आता है, उसको लिसनिंग बोलता है। तो आप ये टर्म याद रखना। और आगे देखेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर पैरेलल प्रोसेस। जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है ये एक दूसरे के साथ में चलता है। जैसे हम कुछ भी अगर बोलते हैं तो उसको हमें सुनाई भी देता है, इसलिए ये एक साथ में चलता है, इसको पैरेलल प्रोसेस बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो हमारा बच्चा का लैंग्वेज लर्निंग होता है तो उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है। बच्चा पहले सुनता है फिर बात करना शुरू कर देता है। बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रोसेस ऑकर सिमिल्टेनियसली ड्यूरिंग द डायलॉग। जब हम बात करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो उसमें हमारा लिसनिंग स्किल भी होता है और उसमें स्पीकिंग प्रोसेस भी होता है। जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप सुन भी रहे हो और आप बात भी कर रहे हो, तो इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्किल ऑफ स्पीकिंग इज प्रोनाउंसिएशन। जब आप स्पीकिंग करते हैं तो उसका मेन सब स्किल है प्रोनाउंसिएशन। आपको आपका जो बात है वो क्लियर वॉइस में होना चाहिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इनबाउंड स्किल्स। जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है वो इनबाउंड स्किल है, हम अभी बताया था। जो बच्चा है वो सराउंडिंग में जो बात करता है उसी को इमिट करके वो फिर बात बोलना शुरू करता है। जो भी लैंग्वेज घर में बोलता है वही लैंग्वेज बच्चा सीख के बात करना शुरू कर देता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वी एक्वायर विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन। जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है इसको हम बिना एजुकेशन का सीख सकते हैं, बच्चे लोग सुन के इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट कुछ मैं बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग।
जो लाउड रीडिंग हेल्प्स टू एक्वायर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो लाउड रीडिंग है वो हेल्प करता है बच्चे का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए। द पर्पस ऑफ साइलेंट रीडिंग इज टू एनेबल देम टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ व्हाट दे रीड विद द स्पीड। जो साइलेंट रीडिंग है वो क्या करता है, मेनली जो साइलेंट रीडिंग है वो बड़ा बच्चा करता है। हम देखते हैं स्कूल में जो छोटा बच्चा है उसको लाउड रीडिंग करने देता है। जब लाउड रीडिंग करने देता है बच्चे का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है और टीचर जो है वो साथ में बैठा होता है, वो सुनता है प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो साइलेंट रीडिंग होता है वो मेनली जो बड़ा बच्चा है वो साइलेंट रीडिंग करता है। वो जो कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसका जो मीनिंग है, क्या मीनिंग बोल रहा है उसमें, वो पढ़ के बच्चा सीखने के लिए साइलेंट रीडिंग करता है। और साइलेंट रीडिंग में स्पीड ज़्यादा होता है। द पेस ऑफ रीडिंग इन साइलेंट इज़ मोर देन द पेस ऑफ लाउड रीडिंग। जो साइलेंट रीडिंग है उसमें पेस ज़्यादा होता है लाउड रीडिंग से। और ये जो आपका लाउड रीडिंग है वो आपका रूट मेमोराइजेशन, मतलब जो चीज़ को मेमोराइज करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए आप इंटेंसिव रीडिंग। दो टर्म है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, तो इसको ध्यान से आप देखिए। जो इंटेंसिव रीडिंग है उसको क्या बोलता है, इंटेंसिव रीडिंग इज ए स्किल्स ऑफ रीडिंग व्हिच रिफर्स टू रीड ए टेक्स्ट फॉर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। जो इंटेंसिव रीडिंग है इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए हम उसको पढ़ते हैं। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक आप पढ़ोगे तो उसमें आप क्या करोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको इंटेंसिव रीडिंग बोलता है। और एक है एक्सटेंसिव रीडिंग, उसको बाद में आएंगे। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, गेनिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट को डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इसमें आपका होता है इन्हेंसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इसमें आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स। जैसे आप कोई इंश्योरेंस क्लेम्स है आपका, तो उसको आप डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या क्या पॉइंट लिखा है। फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो आपका, ज़मीन बेचने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें आप देखते हो क्या क्या पॉइंट है। जैसे आपका कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो आप डिटेल्स में पढ़ते हो, कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो तो उसको डिटेल्स में पढ़ते हो। तो ये सब चीज़ आपका इंटेंसिव रीडिंग में आता है। और जो आपका क्लास का टेक्स्ट बुक है उसको भी आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो, क्योंकि उसको आप डिटेल्स में पढ़ते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग आप कहाँ पे यूज़ करते हो, इट इज़ यूज फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज़ आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो। जैसे आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो तो नॉवेल्स को आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, आप फन के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसको आप एक्सटेंसिव रीडिंग बोलेंगे। इट मेक्स रीडर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फास्टर एंड बेटर। ये आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो तो इसमें आपका लैंग्वेज फास्टर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे आपका मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वेराइटी ऑफ स्टोरी बुक विल फॉर्म द मटेरियल्स फॉर एक्सटेंसिव रीडर। ये सब चीज़ आप जैसे मैगजीन्स पढ़ते हो तो मैगजीन्स आप डिटेल्स में नहीं पढ़ते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को आप पढ़ते हो। आप फन के लिए पढ़ते हो, आपका प्लेजर के लिए पढ़ते हो। जो एक्स्ट्रा टाइम में आप पढ़ते हो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग बोलता है। जैसे टीचिंग ए नॉवेल इज़ टू प्रमोट द रीडिंग फॉर प्लेजर्स। ये जो नॉवेल्स है वो आप प्लेजर्स के लिए पढ़ते हो। तो ये सारा चीज़ आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ ही आता है। एग्जाम्पल देख के आपको पूछा जाएगा कि ये एक्सटेंसिव रीडिंग है ना इंटेंसिव रीडिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले ये यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्किमिंग एंड स्किनिंग। ये सब रीडिंग की सब स्किल्स है। तो इसमें देखिए रीडिंग फॉर जिस जनरल आइडिया, ओवरऑल आइडिया। तो स्किमिंग में मेनली हम जनरल आइडिया लेते हैं, ओवरऑल आइडिया लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रीडिंग फॉर जिस का मतलब क्या है। जैसे आपको एक पेजेस दिया गया और आपको बोला गया कि पेजेस का टाइटल क्या हो सकता है, तो आप क्या करोगे, तो उसका एक ओवरऑल आइडिया लेके उसका आप टाइटल बनाओगे, तो उसी को जिस बोलता है। कोई भी चीज़ का जनरल आइडिया, ओवरऑल आइडिया लिया उसको स्किमिंग में आएंगे। इसमें आपका साइलेंट एंड क्विक रीडिंग होता है। जैसे आप रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, मैगजीन्स, ये सब आपका स्किमिंग। जैसे रीडिंग ए पैराग्राफ टू गेट द टाइटल्स ऑफ द पैराग्राफ। अभी जो बोला हूँ पूरा पैराग्राफ पढ़ के वहाँ से आपको टाइटल्स में निकालना है क्या टाइटल है, तो उसको एक समराइज़ कर रहे हो आप करके, क्या टाइटल उसमें सूट होगा तो वो दे रहे हो। तो ये एक जनरल ओवरव्यू के लिए आप पढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, इसमें आपका मेन आइडिया होता है। कोई भी चीज़ का मेन आइडिया लिया है, इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर टेक्स्ट, स्पेसिफिक विशेष ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया गया और पैराग्राफ से आपको बोला गया कि यहाँ से एक ऑथर का नाम ढूंढिए और यहाँ से आप किसी का डेट ऑफ बर्थ ढूंढिए या कुछ स्पेसिफिक पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, तो इसको स्कैनिंग बोलेंगे। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बुक से ढूंढना है, तो उसी को आप स्कैनिंग बोलेंगे। जैसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीरियस एंड फोकस रीडिंग। इसको सीरियस एंड फोकस रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग ए न्यूज़पेपर फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। जैसा सपोज आपको
एक इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन के लिए जब पढ़ रहे हो तो उसको हम स्कैनिंग बोलेंगे। रीडिंग ए बुक फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ ए पार्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे आप कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको टीचर ने दिया है, आप बुक पढ़ रहे हो उसको ढूंढने के लिए वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, तो इसी को हम स्कैनिंग बोलेंगे। रीडिंग ए पैराग्राफ टू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑथर, डेट एंड एक्सेट्रा, अभी जो बोला है पैराग्राफ से आपको ऑथर का नाम ढूंढना है या डेट ढूंढना है, उसके लिए आप स्कैनिंग करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, अच्छे से इसको याद रखना। फिर देखेंगे हम राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्किल है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। जो राइटिंग स्किल है, जितना भी 4 स्किल्स है, 4 स्किल्स है, राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको लर्न करना। देखेंगे स्टूडेंट नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज दैम, ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट द राइटिंग स्किल। जब आप राइटिंग करते हो कुछ भी, तो उसके लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया करते हो। जैसे पहले आपका दिमाग में आता है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, फिर उसको माइंड में आप ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको आप ड्राफ्ट करते हो, एडिट करते हो, फिर रिवाइज करते हो उसको, फिर जाके फाइनल जाके आप उसको लिखते हो। इसलिए ये जो राइटिंग स्किल है सबसे टफ माना जाता है, सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है। ये टर्म याद रखिए, एडिटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल्स। ये जो एडिटिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। जो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आप बच्चे का क्या स्किल डेवलप करता है। जैसे बच्चे को एक पिक्चर दिखा दिया और उसमें बच्चा दिमाग से सोचेंगे कि उसमें क्या क्या, मतलब पिक्चर क्या स्टोरी टेल कर रहा है। कोई पिक्चर होता है उसमें स्टोरी छुपा होता है, तो इसमें बच्चे का स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, Which of the following is best suited for improving the speaking skill of learners। तो बच्चे का स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा वाला बेस्ट है। तो इसमें आपका जो डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन है फॉलोड बाय रोल प्ले, ये सबसे बेस्ट है बच्चे का स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए। जैसे 2 बच्चे में डिबेट कर दिया, ग्रुप डिस्कशन कर दिया, या तो कोई रोल प्ले करने दिया, तो बच्चे में ज़्यादातर स्पीकिंग स्किल डेवलप होता है ये सब तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर। अभी हमने बताया था रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। जो रिसेप्टिव है, रिसेप्टिव में आपका क्या आता है, जो हम रिसीव करते हैं, तो इसका आपका लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स है, और इसको हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज द रीइंफोर्समेंट स्किल। ये जो रीइंफोर्समेंट स्किल किसको बोलेंगे, तो आपका जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है इसको हम रीइंफोर्समेंट स्किल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटेंसिव रीडिंग इज एम टू हेल्प एट द लर्नर टू रीड ए टेक्स्ट फॉर। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो क्या है, इंटेंसिव रीडिंग हम क्या क्यों करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका इन्फॉर्मेशन। जो प्लेजर्स है ये आपका एक्सटेंसिव रीडिंग हम प्लेजर के लिए करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आएंगे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ टोन। जब आपका टोन राइज एंड फॉल है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कैनिंग मीन्स डेटिंग ओवरमास ऑफ ए टेक्स्ट टू सर्च फॉर। जो स्कैनिंग है उसमें सर्च के लिए क्या करता है, ये स्पेसिफिक आइटम और पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी यूज टू डिस्कवर। जब स्कैनिंग बोलेंगे तो हम कोई स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए हम स्कैनिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग इज। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग फॉर अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर्स। प्लेजर्स के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, और रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटेंसिव रीडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर नॉट यूज व्हिल इनिशिएटिंग ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप्रोच। जो राइटिंग अप्रोच इनिशिएट करने के लिए टीचर को कौन सा वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्राफ्ट एंड रिवाइज ये करना चाहिए, प्रूफ रीडिंग बिफोर फाइनल ड्राफ्ट ये जरूर करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, तो डिक्टेशन नोट्स ये नहीं करना चाहिए। तो इसमें नोट बोला है तो आपका आंसर ये वाला होगा, डिक्टेटिंग नोट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज मीन फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। बच्चे को अगर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी टेल कर रहा है तो उसमें बच्चे का क्या स्किल डेवलप होगा। जो कोई टीचर बच्चे को टेल कर रहा है तो बच्चा सुन रहा है, तो इसमें बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलप होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, हम आगे और ऐसे वीडियो लेके आएंगे।